ओके, तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है तेल गांव के जंगल की, एक ऐसी जगह जहां दोस्ती और डर के बीच एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी एक रात से। सोचिए, पूरा चांद खिला हुआ है, सड़क एकदम सुनसान और तीन दोस्त बाइक पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जंगल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाला था। तो अब आता है कहानी का पहला मोड़। एक सुनसान सी सड़क पर उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। बस ये छोटा सा ब्रेक एक ऐसी पहेली बन गया जो कभी सुलझने वाली नहीं थी। मतलब एक पल के लिए वो लोग रुके और बस अगले ही पल उनका एक दोस्त अजय गायब, जैसे हवा में घुल गया हो या फिर अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा पर अजय का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद अजय मजाक कर रहा है, होता है ना दोस्तों में। तो उन्होंने आवाज लगाई, अजय, अरे बाहर आजा। पर जवाब में सिवाय उस जंगल की डरावनी खामोशी के और कुछ नहीं था। और फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई अजय की आवाज आई, भाई बचाओ। अब ये साफ था, ये कोई मजाक नहीं था। ये तो मौत के मुंह से निकली एक असली चीख थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर ही उनकी मंजिल बन जाता है। वो अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं, एक ऐसी हवेली जहां सिर्फ और सिर्फ मौत का साया था। जैसे ही वो लोग जंगल में और अंदर गए, उन्हें बड़े डरावने निशान मिलने शुरू हो गए। पत्तों पर खून के धब्बे थे, जमीन पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीटा गया हो। और फिर एक पल के लिए उन्हें एक झलक दिखी। काली साड़ी में एक औरत थी जो अजय को घसीटते हुए अंधेरे में ले जा रही थी। और ये घसीटने के निशान सीधे उन्हें जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली तक ले गए। मतलब एक ऐसी हवेली जहां कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि मौत रहती थी। अब यहां डर और हिम्मत के बीच एक बहस छिड़ जाती है। कहानी सुनाने वाले को लगता है कि ये किसी इंसान का ही काम है, कोई साइको किलर होगा। लेकिन उसका दोस्त सुरेश, वो एकदम डरा हुआ है। उसे पक्का यकीन है कि ये कोई डायन है, कोई शैतानी ताकत जिससे लड़ना नामुमकिन है। खैर, जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो लोग हवेली में घुस तो गए, पर अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह तक कांप गई। सीढ़ियों से खून बहकर नीचे आ रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर किसी की बहुत बेरहमी से हत्या की गई हो। और जब वो ऊपर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने छत से उनके दोस्त अजय की लाश लटक रही थी। पर कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो सिर्फ एक लाश नहीं थी। अजय के शरीर पर उसका सिर ही नहीं था। सोचिए, उसका सिर गायब था। तो अब वो उस असली डर के आमने सामने थे जिससे वो इतनी देर से भाग रहे थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। जब वो ये मान चुके थे कि अजय मर गया है, तो पास के एक अंधेरे कमरे से अजय के रोने की आवाज आई। अब ये कैसे हो सकता है? यही सवाल उन्हें मौत के और भी करीब खींच ले गया। इन्होंने देखा कि कमरे में एक औरत बैठी है, काली साड़ी में, और जब वो मुड़ी तो बस उनकी तो दुनिया ही हिल गई। उस औरत का सिर नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था। और फिर उस बिना सिर वाली आत्मा ने अपनी एक भयानक शर्त रखी। अब बात दोस्त को बचाने की नहीं रह गई थी, बात अब खुद की जान बचाने पर आ गई थी। मामला अब और भी ज्यादा बिगड़ गया। उस आत्मा ने सुरेश को अपने वश में कर लिया और उसे अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर दिया। अब सोचिए, दो दोस्त मर चुके थे, बचा था तो सिर्फ कहानी सुनाने वाला अकेला। तो अब हमारे नरेटर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। या तो वो उस भूत के पीछे का रहस्य सुलझाए या फिर मौत को गले लगा ले। वो आत्मा उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है, बताती है कि कैसे कुछ लोगों ने उसकी और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके शरीर को तो दफना दिया, पर उसका सिर कहीं और फेंक दिया। और बस इसीलिए उसकी आत्मा आज तक फंसी हुई है, भटक रही है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि मौत के इतने करीब होकर भी नरेटर का दिमाग चल रहा था। उसने आत्मा की कहानी में से एक मछली वाली बात पकड़ ली और वो फौरन समझ गया कि कातिलों ने सिर को ठिकाने लगाने के लिए उसे पास के तालाब में ही फेंका होगा। तो अब नरेटर को वो काम करना था जिसे करने की हिम्मत शायद ही किसी में हो।
उसने घंटों उस गंदे तालाब में ढूंढकर वो खोपड़ी निकाली, फिर बरगद के पेड़ के नीचे से कंकाल खोदा और फिर उन दोनों को एक साथ चिता में जला दिया ताकि उस बेचारी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल सके। और बस उस रात के बाद वो कभी अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा उस खौफनाक जंगल की तरफ नहीं गया। वो डर आज भी उसके दिल में जिंदा है। लेकिन एक सवाल है जो आज भी मन में उठता है। सोचिए, अगर नैरेटर को वो सिर ना मिला होता तो उसका क्या हश्र होता? क्या वो भी अपने दोस्तों की तरह उस सरकटी औरत का शिकार बन जाता? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उसी जंगल के अंधेरे में कैद रहेगा।